नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यदि आप लुधियाना के रहने वाले हैं और मैरिज रजिस्ट्रेशन या कोर्ट मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लुधियाना के रहने वाले हैं और आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है या लव मैरिज करना है, लव मैरिज जब मैं कह रहा हूं तो लव मैरिज दो तरीके से होता है। पहला कि आप खाली रिचुअल परफॉर्म कर लें और किसी भी जगह पे अपने मैरिज को रजिस्टर्ड ना कराएं। इस तरह से कराने के लिए कई बार कोर्ट ने फटकार लगाया है, क्योंकि केवल मैरिज कर लेने से कई बार मैरिज को प्रूफ करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैरिज को रजिस्टर्ड जरूर कराना चाहिए। इवन हमने लुधियाना में, चंडीगढ़ में या पंजाब के कई शहरों में देखा है कि वहाँ पे मैरिज कराने का प्रोसेस ये अडॉप्ट किया जाता है कि पहले मैरिज कराया और उसी मैरिज के आधार पे गुरुद्वारे में शादी करा दी या मंदिर में शादी करा दी और उसी के आधार पे कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में, और वहाँ से प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लिया। ये मैरिज का प्रोसेस नहीं है। प्रोटेक्शन ऑर्डर एक प्रोटेक्शन है, वो मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको म्युनिसिपैलिटी में जाना होगा। म्युनिसिपैलिटी को यह अथॉरिटी है कि वो मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो आप जहाँ रहते हैं या जहाँ आपने शादी की है, आप उसके म्युनिसिपैलिटी में जाएं और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर करके विटनेस के साथ में जब अप्लाई करेंगे तो आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगा। और अगर इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के माध्यम से आप शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के माध्यम से आपको मैरिज रजिस्ट्रार के पास में आपको अप्लाई करना होगा। 30 से 60 दिन का समय लगेगा। और रिक्वायरमेंट क्या है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो डॉक्यूमेंट को ठीक से आपको समझना है। सबसे पहले आपका रेजिडेंस प्रूफ, उसके लिए जरूरी होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास में जरूर होना चाहिए। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका बर्थ प्रूफ। बर्थ प्रूफ में या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास में 10th की मार्कशीट होना चाहिए। अगर 10th की भी मार्कशीट नहीं है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। इन चारों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो बर्थ प्रूफ के लिए कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है आपका आईडी प्रूफ, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो या फिर आपके पास वोटर आईडी हो। और अगर दोनों में से कुछ नहीं है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके पास गवर्नमेंट से इशू किया हुआ अगर आई कार्ड है तो वो भी चलेगा। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास कम है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे जरूर बात करिए और आपके केस को देख करके हम गाइड करेंगे। दोस्तों, अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है, आपकी एज पूरी ना हो तो आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज या इवन मैरिज कर ही नहीं सकते। तो एज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और लड़कों की शादी की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जब वो 18 वर्ष कंप्लीट करते हैं, 21 वर्ष कंप्लीट कर लेते तभी मैरिज हो सकता है। अगर कभी भी एज को लेकर कोई मॉडिफिकेशन आता है तो आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करते रहिए, ताकि वहां पर अगर एज को लेकर के गवर्नमेंट कोई चेंज करती है, जैसे लड़कियों की शादी की एज को लेकर के चेंज हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर सके। एक कपल के दिमाग में जो सबसे बड़ी दुविधा होती है वो प्रोटेक्शन को लेकर के होती है कि अगर मैंने कोर्ट मैरिज किया तो शादी से पहले, कोर्ट मैरिज से पहले और कोर्ट मैरिज के बाद मुझे किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा और उस प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास लीगल क्या गारंटी अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊं कि देश का संविधान सबसे ऊपर होता है और संविधान के आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट सुरक्षित करे और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे। तो शादी करना, कोर्ट मैरिज करना आपका एक मौलिक अधिकार है। आप किस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं यह तय करने का अधिकार बिल्कुल आपका है। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो हम 3 स्टेप्स में आपको प्रोटेक्शन दिलाते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम आपके लिए शादी के दौरान ही लड़की से एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट साइन करवाते हैं जो एफिडेविट पे होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इंटीमेशन लेटर
भिजवाया जाता है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराया जाता है और ज़रूरत होता है तो हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन लिया जाता है। ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800445555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक, या हमारी वेबसाइट है leadindia.law, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके जो हमारे लॉयर हैं उनसे तुरंत आप सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस, लीगल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।